नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विज़न ऑफ पीस में। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कुछ मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल थॉट्स जो आपको आपकी लाइफ को और बेहतरीन बनाने में आपकी मदद करेंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे विचार अच्छे लगेंगे। तो आज की जो हमारी थॉट है दैट इज़ नेगेटिव फीलिंग्स, यानी कि नकारात्मक विचार। दोस्तों, आज के समय में कोई विरला इंसान ही ऐसा होगा जिसे नकारात्मक विचारों का सामना ना करना पड़ता हो, जिसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स ना आती हो। आखिर क्यों आती हैं ये? क्योंकि नेगेटिव थॉट्स को बंद किए बिना हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को और बेहतरीन नहीं बना सकते। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हर इंसान को नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को और खूबसूरत बना सके। क्या वजह है कि आज के दौर में हर इंसान नेगेटिविटी से भरा हुआ है? इसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि नेगेटिव फीलिंग्स आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आज का जो इंसान है वो वर्तमान समय में नहीं जी रहा है। वो या तो फ्यूचर के लिए व्यर्थ की चिंता में लगा हुआ है, या फिर अतीत में जो उसके साथ गलत हुआ है उसके दुख में वो दुखी है। जब तक हम अपने वर्तमान समय में जीना नहीं शुरू करेंगे, जब तक हम अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना नहीं शुरू करेंगे, हम इसी तरीके से नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हमेशा भरे रहेंगे। होता क्या है दोस्तों, एक इंसान अपने वर्तमान समय में ना जीकर सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर की टेंशन को लिए बैठा रहता है। उसे ये चिंता है कि कल को मेरे करियर का क्या होगा, मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनकी एजुकेशन के लिए क्या होगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आने वाले समय में मैं कैसे और बढ़िया जो सुविधाएं हैं वो एकत्रित कर सकता हूँ और कितनी अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकता हूँ, ये सब चीज़ें। या फिर अतीत में, पास्ट में हमारे साथ जो गलत हुआ है, क्योंकि ज़िंदगी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हर एक की लाइफ में चलता रहता है कि ये सब मेरे साथ हुआ, इसका कारण कौन था, वो था, फलाना था, मेरे साथ उसने गलत किया, ये सब चीज़ें। इसी सब उधेड़-बुन में, भविष्य की व्यर्थ चिंता में और अतीत के दुख में इंसान अपने वर्तमान समय को भूल जाता है और उस समय को वो एंजॉय कर ही नहीं पाता। और जब तक वो अपने वर्तमान समय को एंजॉय नहीं करेगा, अपने वर्तमान समय को अच्छा नहीं बनाएगा, तो आगे चलकर भविष्य में उसका अतीत कभी अच्छा होगा ही नहीं। क्योंकि जब उसने आज अपना वर्तमान अच्छा नहीं बनाया तो फिर वो भविष्य में जाकर के अपने अच्छे अतीत की कल्पना कैसे कर सकता है? तो इसीलिए हर इंसान को अपने वर्तमान समय में जीना चाहिए। आज के समय को, आज के दौर को, वर्तमान समय को एंजॉय करना चाहिए, इसमें ही रहना चाहिए, इसी को एंजॉय करना चाहिए, इसी की ही चिंता करनी चाहिए। हमें ठीक है, बच्चों के करियर के लिए, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए अच्छी प्लानिंग्स करना कोई गलत बात नहीं है। एक दायरे में रहते हुए, एक सीमित दायरे में रहते हुए हम सबको यह करना चाहिए। परंतु एक्सेसिव थिंकिंग वो हमें हमेशा परेशान करती है, क्योंकि एक्सेसिव थिंकिंग आने की वजह से ही हम अलग अलग विचारों को सोचना शुरू कर देते हैं। वो सब हमें सबसे पहले बंद करने होंगे।
जो हो चुका है उसे भूलने की कोशिश करनी होगी। देखिए, एक बात हमेशा कही जाती है कि जो बीत चुका है उसे आप वापस नहीं ला सकते या पीछे जा कर के उसे ठीक नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है। वो कैसा होगा या उस समय पे क्या सर्कमस्टांसिस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी, वो अभी से उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो समय आपके हाथ में है उसे आप अच्छे से जी सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर इंसान भविष्य की चिंता छोड़ करके और अतीत में हुए घटनाओं को भुला करके अगर वर्तमान समय में जीना शुरू कर दे तो शायद वो अपने जीवन को काफ़ी हद तक सफल बना सकता है, उसे खुशी के साथ बिता सकता है। लेकिन इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें भविष्य की बिल्कुल चिंता ही नहीं करनी है। अपने बच्चों को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के कोई चिंता ही नहीं करनी है। ठीक है, उसे एक लिमिट में हमने ज़रूर ठीक करने के लिए एक नॉर्मल प्लानिंग्स जो होती हैं हर इंसान की वो करनी है। लेकिन लालच का तो कोई अंत नहीं। हमारे बैंक बैलेंस एक दिन यहीं पर रह जाएंगे और हम इस संसार को अलविदा कह जाएंगे। जब बुढ़ापे में जाकर के हम बीमारी की अवस्था में बेड पर बैठे होंगे तब हम ये सोचेंगे कि जो बैंक बैलेंस हमने इकट्ठा किया है वो आज हमारे किसी काम का नहीं। ना तो हमने उसे एंजॉय किया होगा और ना ही कभी उसे किसी अच्छे काम में लगाया होगा। तो इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि लालच गलत है। तो आखिर क्या वजह है कि हमारा मन जो है वो वर्तमान समय में जी नहीं पाता? दोस्तों, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा मन जो है वो एकाग्र नहीं है। हमारा माइंड जो है वो कंसंट्रेशन में नहीं। कंसंट्रेशन में ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के युग में, आज के समय में हमारे मन के लिए डिस्ट्रैक्शन के साधन तो बहुत हैं, लेकिन उसे कंसंट्रेशन देने के लिए हमारे पास साधन बहुत कम है। डिस्ट्रैक्शन यानी कि हमारा मन हमेशा भटकता रहता है उन सब चीज़ों के पीछे जो इसके पास नहीं है, और वो सब पाने की इच्छा रखता है जो इसके पास नहीं है। इसे हमेशा ये फील होता है कि मेरे पास जो नहीं है शायद अगर वो मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ पीसफुल हो जाएगी। लेकिन ये इतिहास जो है वो ये बताता है कि हमें जब भी कुछ चाहिए होता है उस चीज़ की भूख तब तक होती है जब तक वो हमें नहीं मिलती। मिल जाने के बाद वो फिर से हमारे लिए एक सामान्य चीज़ हो जाती है और अगली चीज़ के लिए फिर से मन दौड़ना शुरू कर देता है। तो यही एक वजह है कि हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। कुछ और कुछ और कुछ और ज़्यादा पाने की ये जो सोच है वो इसको कभी भी कंसंट्रेशन में नहीं आने देती। आज का जो समय है उसमें डिस्ट्रैक्शन के इतने साधन हैं। सबसे पहले तो जो आज की हमारी ज़िंदगी का एक आधार बन चुका है, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण जो हमारी ज़िंदगी में बना हुआ है। इसका जितना हो सके सीमित इस्तेमाल कीजिए, लिमिटेड यूजेस कीजिए इसकी। सोशल मीडिया पे लिमिटेड टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम दूसरों की लाइफ्स को देखते हैं, लग्जरीज लाइफ को देखते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारा मन जो है प्रभावित होता है, उन सब चीज़ों के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है, अपना लाइफस्टाइल भी उसी तरीके का बनाने की कोशिश करता है। और जब ये नहीं होता तो हम अपने आप को एक हीन भावना हमारे अंदर आती है, जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो दुखी होता है। तो अपने माइंड को कंसंट्रेशन में लाने के लिए, एकाग्रता में लाने के लिए आखिर हमें करना क्या चाहिए? दोस्तों, अपने माइंड को कंसंट्रेशन में लाने का सबसे बेहतरीन जो साधन है वो ये है
कि आप इसे खाली मत रहने दें। अक्सर यह देखा जाता है कि जब भी मन खाली होता है, यानी कि जब ये फ्री होता है, तो ये किसी ना किसी उधेड़-बुन में लग जाता है। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी काम में लगे होते हैं, तब आपके अंदर वो नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आती हैं, लेकिन जैसे ही आप फ्री होते हैं तो आपके अंदर वो नकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि जैसे ही हमारा मन खाली होता है, वो वर्तमान समय का चिंतन नहीं करता, वो या तो भविष्य की चिंता करता है या अतीत का दुख। इसीलिए इसे खाली नहीं रहने देना चाहिए। अगर इसे खाली नहीं रहने देना चाहिए तो करना क्या चाहिए दोस्तों? माइंड को कंसंट्रेशन करने का सबसे बेहतर उपाय है मेडिटेशन। हमें मेडिटेशन के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। मेडिटेशन ही एक ऐसा टूल है जो हमारे मन की इस अवस्था को बदल सकता है। आप फिर भी मेडिटेशन सारा दिन इंसान नहीं कर सकता। जब भी आपको खाली समय मिले, जब भी आपको सूटेबल टाइम मिले, मेडिटेशन कीजिए। और भी बहुत से साधन हैं। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे वीडियोस देखें। आज जो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट का युग है, हर एक के फ़ोन में यूट्यूब भी है। अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनको सुनिए। बहुत अच्छे अच्छे स्पिरिचुअल, बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, उन्हें सुनिए। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, पॉजिटिविटी आएगी। अगर अच्छा सुनेंगे वैसे ही विचार आएंगे। अच्छे बुक्स पढ़िए, कोई भी अच्छे राइटर्स की बुक आप खरीद सकते हैं, उन्हें पढ़िए, उनके लिए समय निकालिए। मेडिटेशन कीजिए, वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए, घूमने जाइए, प्रकृति का आनंद लीजिए। जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव सोच भी आएगी। तो आपने अपने चारों तरफ का जो माहौल है खुद से अच्छा बनाना है। जब आप खुद उसके लिए कोशिश करेंगे तभी सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, मुझे भी नेगेटिव फीलिंग्स का सामना करना पड़ता है। मेरी लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर काम करना शुरू कर रहा हूँ। काम, या यूँ कहूँ कि काम कर रहा हूँ, और हम सबको करना भी चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिस दिन इंसान अपनी कमी को देखना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसका उस कमी के ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। हमारा अपनी कमजोरी के ऊपर काम करना उस समय तक शुरू नहीं होता जब तक हम उसे देखना ही शुरू नहीं करते। अगर किसी इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, उसे उस गुस्से को कम करना है और उसके ऊपर काम शुरू करना है, तो जिस दिन से उसे इस चीज़ का एहसास होने लग जाता है कि उसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसी दिन से उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि हम सब इसके ऊपर काम करें, अपने मन को वर्तमान में जीना सिखाएं, इसे खाली ना छोड़ें, इसे अच्छी चीज़ों के साथ जोड़ें। मोटिवेशनल और जो नॉलेजेबल चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, उन्हें सुनें, उन्हें पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतरीन और खुशहाल बनाएं। अगर आपको मेरे विचार, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। आपको आगे भी इस तरीके के टॉपिक्स और विचार मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।